बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वह इस्लामाबाद पुलिस में आई हुई जॉब्स की तैयारी के हवाले से है। तो आपको पता है कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जॉब्स आई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इन जॉब्स की मुकम्मल तफसील, इनकी क्वालिफ़िकेशन, इनके टेस्ट का सिलेबस, इनकी इंटरव्यू की तैयारी, इनकी सैलरीज, इनके काम के हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो वीडियो को एंड देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स के अप्लाई के हवाले से। तो अप्लाई के हवाले से मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखी हुई है अपने चैनल पे, आप वो लोग देख सकते हैं। तो उसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसकी फ़ी कैसे पे करनी है, जो एरर आ रहा है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ उसके अंदर बताई गई हैं। इस वीडियो के एंड पे एक टैब शो होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी जॉब की तैयारी करें या आपको किसी भी जॉब की मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी। तो इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दो तरह की जॉब्स आई हैं, एक यूनिफॉर्म है और एक नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स हैं। यूनिफॉर्म जो जॉब्स हैं उसके अंदर एएसआई और कांस्टेबल की जॉब है। एएसआई की जो है 118 है नंबर ऑफ़ पोस्ट और कांस्टेबल की 800 है। फिर इसके आगे सेग्रीगेशन है कि पंजाब की कितनी है, केपीके के अंदर कितनी है, सिंध के अंदर कितनी है, वो आप लोग ये देख भी रहे होंगे। इसके अलावा इसके लिए जो फिज़िकल मेजरमेंट चाहिए वो मेन के लिए चाहिए 5 फीट 7 इंच और वुमेन के लिए चाहिए 5 फीट 2 इंच। और इसके अलावा जो है इनकी जो रनिंग होगी वो 1.5 माइल होगी 10.5 मिनट्स के अंदर और फीमेल के लिए 15 मिनट्स के अंदर। और एक और चीज़ है कि तकरीबन 1 से 2 हफ्ता पहले मैंने अपने चैनल पे एक और वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी कि इसका ऐड आने वाला है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन होगी, आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो भी वीडियो देखी होगी। तो कांस्टेबल के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मैट्रिक चाहिए और जो एएसआई के लिए चाहिए वो बीए बीएससी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं तकरीबन सेम ही हैं उनके लिए, मेजरमेंट वगैरह जो फिज़िकल है एज इसके अंदर 18 से 25 साल तक है। और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने एनओसी लेके अप्लाई करना है। बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं सीएनआईसी और एकेडमिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये आपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिज़िकल का जो टेस्ट होगा उस वक्त आपने ये चीज़ें लेके जानी है। रिटन टेस्ट के टाइम आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जस्ट आपने रोल नंबर स्लिप लेके जानी है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई के मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स हैं। तो उसके अंदर असिस्टेंट की है, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, नायब कासिर और फ्लोर की जॉब्स हैं। तो इसके अंदर जो असिस्टेंट की 19 है, स्टेनोटाइपिस्ट की 22 हैं, डेटा एंट्री की 5 हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए और जो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए चाहिए इंटरमीडिएट चाहिए, प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर पे। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। और इसके अलावा जो है यूडीसी के लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, मैट्रिक में आपकी जो है आपकी एलडीसी के लिए मैट्रिक होना चाहिए, उसके लिए टाइपिंग स्पीड 30 चाहिए। याद रखें यूडीसी के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, आपका जस्ट इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। बाकी जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड वाला जो है स्टेनोटाइपिस्ट और एलडीसी, इसके लिए जो है आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अप्लाई के हवाले से बाकी सेम है कि ये जो लिंक दे हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। आपने 1500 रुपये आपकी ऑनलाइन फ़ीस है, वो मैंने बता दिया कि दूसरी वीडियो के अंदर उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, उसमें ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताया गया है। तो इसके अलावा आप बात कर लेते हैं इनके काम के हवाले से। तो एएसआई और कांस्टेबल का जो होता है इनकी ड्यूटीज़, इनका जो टेस्ट का होता है पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन लेवल जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कांस्टेबल से इनिशियल लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं जिसके अंदर इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स हैं, इस्लामियात हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन निस्बतन आसान पेपर होता है। मतलब कि आप कह लें कि उसका जो लेवल होता है मैट्रिक एफए लेवल तक का जो पेपर होता है उस तरह का होता है। जो एएसआई का पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, चीज़ें उसके अंदर यही पूछी जाती हैं लेकिन उसका लेवल यानी सवालों को जो लेवल होता है वो ज़रा मुश्किल होता है। इसी तरह असिस्टेंट यूडीसी, इनका पेपर थोड़ा उससे भी ज़्यादा, असिस्टेंट का ख़ास तौर पे थोड़ा सा और जो है इसके अंदर टफ होता है। चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं, लेकिन उसके अंदर ये है कि अब जो यूडीसी और एलडीसी का पेपर होगा तो उसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का, यूडीसी का, एलडीसी का। इन चीज़ों के अंदर जो है स्टेनोटाइपिस्ट में भी, तो इन चीज़ों के अंदर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चनिंग ज़्यादा की जाएगी क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। तो इसमें आपने ये करना है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और इसके अंदर जो है शॉर्टकट कीज़ हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से मुतल्लिक जो सवालात हैं तो वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। बाकी अगर आप इनके पास पेपर भी देखेंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल पे भी अपलोड करूं, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के किस लेवल के ये इसके अंदर सवाल आने हैं, ठीक है। इसके लिए तैयारी आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी, स्पेशली असिस्टेंट के लिए और यूडीसी के लिए इनके ज़्यादा मुश्किल टेस्ट आने हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि जो जो चीज़ें आपने पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, इसके अंदर सिनोनिम एंटोनिम्स आपने पढ़ने हैं। मेरी दूसरी वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कैसे तैयारी करनी है। मोटरवे पुलिस के हवाले से जैसे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है तो इसका और उसका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है इसका सेम
सेम होगा, तो आपने वो वीडियो अगर देखें तो आपको उससे भी काफ़ी आइडिया हो जाएगा। उसमें एक एक चीज़ बताई हुई है कि आपने उसकी तैयारी किस तरह से करनी है। बाकी इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और करंट अफेयर्स पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। 1 से 2 साल के दौरान जो वाक़यात हो चुके हैं इंटरनेशनल, नेशनल, आपने वो पढ़ने हैं। इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ होती हैं या डेट ऑफ डेथ हुई हैं अभी रिसेंटली, वो आपने उन पे फोकस करना है। प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन जो है सवालात, उन पे आपने तवज्जो देनी है। तो इस तरह आपके करके आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। ड्यूटीज़ के हवाले से ये होता है कि एएसआई और कांस्टेबल की, स्पेशली कांस्टेबल की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो 8 से 12 घंटे तक होती है, लेकिन समटाइम ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि जो आप हलफनामा जमा करवाते हैं तो उसके अंदर ये मेंशन होता है कि हम जो है 24 आवर्स जो है 24 घंटे ड्यूटी के लिए मुयस्सर होंगे, अवेलेबल होंगे। तो आपकी जो ऐसे नॉर्मल जो ड्यूटीज़ होती हैं वो 8 से 12 घंटे ही होती है, कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, ये जो चीज़ें होती हैं इनका जो है ऑफिस टाइमिंग होती है इनकी, तकरीबन 4 बजे तक इन्होंने काम करना होता है। और इसके अलावा ये नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स, इनकी कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होती, और इनका जो काम होता है ज़्यादातर क्लरिकल स्टाफ है इससे रिलेटेड होता है, मतलब ऑफिस के अंदर काम होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है। बाकी बनस्बत जिस तरह कांस्टेबल या एएसआई का होता है उस तरह का इनका कोई काम नहीं होता। और इनकी जो ड्यूटी होती है वो मोस्टली हेड ऑफिस के अंदर ही होती है। एएसआई और कांस्टेबल की तो आपको पता है मुतलका थानों में या बहुत से थाने वहाँ पे होती है, लेकिन इनकी जो होती है ज़्यादा ड्यूटीज़ असिस्टेंट की, यूडीसी, एलडीसी, इस वजह से इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है कि इनकी जो ड्यूटी होती है वो मेन हेडक्वार्टर जो होता है वहाँ पर होती है। तो पे की बात की जाए तो अभी आपकी जो कांस्टेबल रिक्रूट होंगे उनकी जो पे होगी तकरीबन 55 प्लस होगी आपकी अभी रिक्रूटमेंट में। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग का अर्सा जो है वो कोई मुतय्यन नहीं है। तो अभी जो पिछला बैच हुआ है उसमें तकरीबन इनकी जो ट्रेनिंग हुई है 6 माह हुई है, उससे पहले वाले में 9 माह हुई है, किसी में 3 माह होती है। तो इसका जो है फिक्स पीरियड नहीं है। आपकी जो ट्रेनिंग है मिनिमम आपने 3 माह ज़हन में रखने हैं, 3 से 6 माह, ज़्यादा भी हो सकती है पासिंग आउट जब आपकी होगी, और इससे कम भी हो सकती है। फिर जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपकी सैलरी में मज़ीद 4-5 हज़ार रुपये मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और एएसआई की जो सैलरी है वो तकरीबन 55 प्लस, अगर कांस्टेबल की सैलरी है तो एएसआई की जो अभी स्टार्टिंग बिफोर ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन वो 60 प्लस होगी, मतलब 65 के राउंड अबाउट होगी ट्रेनिंग से पहले। ट्रेनिंग के बाद उनकी भी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। जबकि जो यूडीसी की सैलरी है वो 60 प्लस होगी और असिस्टेंट की सैलरी जो है 70 प्लस होगी। सैलरी पैकेज जो है नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स का वैसे बहुत अच्छा है और वर्कलोड भी इनके ऊपर होगा, लेकिन यह है कि इनके टेस्ट वगैरह और उसकी तैयारी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इनके टेस्ट ज़रा मुश्किल आते हैं। अब टेस्ट की तैयारी के हवाले से मैंने बता दिया, तो इंटरव्यू को भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे मैं अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जब ये इनके इंटरव्यूज़ होंगे। तो इंटरव्यू पे इन केस अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपने उन सवालों पे ख़ास तवज्जो देनी है जो आपने टेस्ट में अटैम्प्ट किए थे। अक्सर ऐसा होता है कि इंटरव्यू के अंदर भी वही सवाल पूछ लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो देखना चाह रहे होते हैं कि कहीं किसी से देख के लिखा है या इसको कोई हेल्पिंग मटीरियल मिला है, या मतलब अगर मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं आपके तो वो सवाल आपसे ज़रूर पूछते हैं कि क्या टेस्ट में जो सवाल आपने अटैम्प्ट किया था वो आपने ही किया था या आपने किसी की हेल्प ली थी। तो आपने टेस्ट वाले सवाल भी याद करने हैं। जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आपने वापस आके टेस्ट से आपने वो सवाल लिखने हैं, उनके जवाब जिनके आते हैं, जिनके नहीं भी आए। आप ऐसा होता है कि पेपर होने के 1-2 दिन बाद वैसे ही पेपर आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, उसका आंसर कीज़ भी साथ होती हैं। तो आपने ये देखना है कि आपके कितने सवाल ठीक हैं। दूसरा आपने उस पेपर को सेव करना है, उसमें से भी आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, तो आपने उस पर खसूसी तवज्जो देनी है। और दूसरी बात है जितने आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे उतना आपका इंटरव्यू में फ़ायदा होगा। यानी कि अगर आपके टेस्ट में 80 या 85 या 75 प्लस आ जाते हैं तो आपको इसका इंटरव्यू में काफ़ी एज मिलेगा। उसकी वजह यह है कि आपको परसेंटेज जो दी जाएगी टेस्ट के हवाले से, परसेंटेज आपको टेस्ट में ज़्यादा दी जाएगी। तो इंटरव्यू में चाहे आपके नंबर कम भी आते हैं या एकेडमिक आपके नंबर कम भी होते हैं तो आपकी जो कमी होगी वो टेस्ट से इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो आपने टेस्ट में ज़्यादा तवज्जो देनी है। और दूसरा जो मैंने सवालों का बताया कि वो भी आपने याद रखना है कि आपने कौन कौन से अटैम्प्ट किए थे। बाकी इंटरव्यू के अंदर जनरल सवाल भी पूछे जाते हैं, जिस तरह से करंट अफेयर्स या इस्लामियात के भी पूछे जा सकते हैं, जिस तरह आपका टेस्ट का सिलेबस है। इसके अलावा उसमें एक और चीज़ पूछी जा सकती है आपके इलाके के बारे में, मतलब आपका जो है आपकी रिहाइश कहाँ है, उस इलाके के बारे में पूछा जा सकता है। कोई नोटेबल पर्सनैलिटी है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। मतलब इस तरह की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं आपसे। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने उन चीज़ों को भी प्रिपेयर करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। मजीद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।